Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, स्पर्मेटोसील या फिर स्पर्मेटिक सिस्ट कहते हैं इसको, या फिर हम लोग एपिडिडाइमल सिस्ट कहते हैं। जिन लोगों में ये होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये चूँकि फील होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ पेशेंट जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और स्पेशली ऐसे पेशेंट की जिनमें इनफर्टिलिटी होती है तो वो लोग इसको कोरिलेट करने लगते हैं कि ये जो सिस्ट है, जो गांठ है, इसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी है और इस वजह से परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्पर्मेटोसील होता है या स्पर्मेटिक सिस्ट है ना, या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट है, तो ये बेसिकली होती क्या है, किसको हम कहते हैं ये स्पर्मेटोसील, और इसी तरीके से स्पर्मेटोसील के पॉसिबल कॉजेज़ के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों में स्पर्मेटोसील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि स्पर्मेटोसील जो है इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपके अंदर स्पर्मेटोसील है तो किस तरीके से आपको पता चलेगा, क्या इसकी वजह से आपको परेशानी होगी, और इसी तरीके से इसके पीछे के कॉजेज़, असबाब, है ना, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस, और किस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हैं। एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में जो हमारी अपनी प्रिपरेशन है स्पर्मेटोसील के लिए, तो वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। स्पर्मेटोसील ये नुस्खा इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि स्पर्मेटोसील का वैसे जनरली कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, और ये जो सिस्ट होती हैं ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं बॉडी में, और इसकी वजह से बहुत चल करके ये शुबा होता है कि कहीं ये कैंसरस सेल में डेवलप ना हो जाए या कन्वर्ट ना हो जाए और आपके अंदर टेस्टिकुलर कैंसर ना डेवलप हो जाए। इस वजह से भी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, और बहुत सारे लोग इस वजह से इसको रिमूव कराना चाहते हैं, ऑपरेशन और सर्जरी कराना पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम अपना ओपिनियन आप लोगों को देंगे कि आप लोगों को अगर स्पर्मेटोसील है तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताने की शुरुआत करते हैं कि स्पर्मेटोसील होता क्या है। तो देखिए, स्पर्मेटोसील का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एपिडिडाइमिस है ना, वहाँ पर एपिडिडाइमिस बेसिकली आपके टेस्टिकल्स के पीछे और ऊपर की तरफ को होते हुए पहुँचती है। एक ये कोड होता है, एक तरह से समझ लीजिए नली होती है कि जिससे स्पर्म ट्रेवल करके आपके वाज डिफरेंस तक पहुँचते हैं और फिर आगे चल करके आपके जो है सीमेन में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, और फिर वो पेनिस के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान या मास्टरबेशन के दरमियान, नाइटफॉल के दरमियान वो इजाकुलेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है। तो ये जो आपका स्पर्मेटिक कोड होता है जो है ना, इसमें क्या हो जाता है कि सैक बन जाती हैं, कुछ थैली नुमा कुछ शक्ल बन जाती है, और उसके अंदर फ्लूइड होता है ना, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है इसके अंदर। तो ये गांठें जो होती हैं यही हमारी जो है सिस्ट कहलाती हैं। स्पर्मेटोसील भी इसको कहते हैं हम लोग, स्पर्मेटिक सिस्ट कहते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम लोग एपिडिडाइमल सिस्ट कहते हैं। ये एपिडिडाइमल सिस्ट जो होती है ये आम तौर पे जो है नॉन कैंसरस होती है, और इसकी वजह से आम तौर पे कोई परेशानी नहीं होती है। इसी तरीके से समझ लीजिए कि बहुत सारे पेशेंट में ये होती भी है, बट ये पता ही नहीं चलता कि आपको एपिडिडाइमल सिस्ट है ना। बहुत सारे पेशेंट को होती है बट पता नहीं चलता है। कैसे पता चलता है? सेल्फ एग्जामिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि खुजली हो रही है, वहाँ पे खुजला रहे हैं, अचानक से दिखा कि अरे ये मोटा मोटा सा क्या है, तब वो परेशान हो गए, या फिर डॉक्टर साहब के पास गए हैं किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, कोई और परेशानी है जो एग्जामिनेशन चल रहा था, और फिर एकदम से वहाँ पे सिस्ट जो है वो डायग्नोज हो गई, वो पता चल गई। या इसी तरीके से हमने अल्ट्रासाउंड कराया किसी कोज को जानने के लिए, किसी डिजीज़ के लिए, किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए कोई अल्ट्रासाउंड हमने कराया आपका स्क्रोटम का, और फिर वहाँ से ही कंफर्म हो गया कि आपको एपिडिडाइमल सिस्ट है। एपिडिडाइमल सिस्ट इस तरीके से एक्सीडेंटली आमतौर पे डायग्नोज हुआ करती है। वैसे ये जो हमारा पूरा जेनाइटल ट्रैक्ट है, जेनाइटल एरिया है, इसके बारे में हमको कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, और एवरी मंथ हमें सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से ज़रूर करना चाहिए कि वहाँ पर कोई सिस्ट तो नहीं है, वहाँ पर कोई जो है एबनॉर्मल जो है स्ट्रक्चर तो नहीं डेवलप हो रहा है, आपके टेस्टिस का साइज़ तो नहीं छोटा हो रहा है, कहीं कोई वेन्स जो है वो जो है मोटी तो नहीं हो रही है। इस तरह की चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मेल के अंदर, उनको ये सारी चीज़ों
पे नज़र रखनी चाहिए। एवरी मंथ एक दिन का टाइम निकाल करके आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो फिर आपको फ़ौरन अपने नियरेस्ट जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके पास विज़िट करना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, देखिए जब एपिडिडाइमल सिस्ट आपके अंदर होता है तो जनरली इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे भी तो वो लोग आपको, मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं हम, वो लोग आपको बताएंगे कि इससे कोई परेशानी नहीं होती है, इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी नहीं होती है, इसकी वजह से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप एग्जामिनेशन कराते रहिए, मिलते रहिए। अगर आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये और आपके अंदर डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, फुलनेस फील होने लगेगा, हैवीनेस फील होने लगेगा, आपको भारी भारी सा लगने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो सर्जरी रिकमेंड करेंगे। और सर्जरी का सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत सारे पेशेंट में ये इशू हो सकता है और ये डर तो ज़रूर होता है कि इस सर्जरी के दरमियान कहीं वास डिफरेंस जो है आपकी वो कट ना हो जाए और वास डिफरेंस में कोई डिफेक्ट ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपके अंदर परमानेंटली इनफर्टिलिटी हो जाए। इस वजह से सर्जरी जो है वो आम तौर पे रिकमेंडेड नहीं होती है और सर्जरी से आप लोगों को बचना चाहिए। दूसरी बात ये भी होती है कि जिन लोगों में सर्जरी हो जाती है उन लोगों में फिर से जो है एपिडिडाइमल सिस्ट के होने के चांसेस रहते हैं कि वो उनके अंदर फिर से भी हो जाए, मतलब कि रिकरेंसी के चांसेस होते हैं। एपिडिडाइमल सिस्ट ऐसा नहीं है कि आपने एक मरतबा सर्जिकली रिमूव करा दिया इसको फिर ये दोबारा ज़िंदगी भर कभी नहीं होगा। जिन लोगों में सिस्ट होती है, जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उन लोगों में रिकरेंसी भी होती है। आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि सिस्ट एक मरतबा जब आप रिमूव करा देते हो तो उसकी वजह से आपके अंदर दोबारा भी सिस्ट के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से आपको मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि सर्जरी के लिए फ़ौरन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं और परमानेंटली इनफर्टिलिटी भी आपके अंदर हो सकती है। इस वजह से बेटर ऑप्शंस क्या हैं वो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दो बातें हो गई इंपॉर्टेंट। साइन और सिम्टम्स के बारे में हमने बताया कि कुछ खास होते नहीं हैं, कुछ जब ज़्यादा हो जाता है ये तो फिर उनके अंदर कभी कभी दर्द होता है, हल्का माइल्ड पेन होता है और इसी तरीके से उनके अंदर क्या होता है, हैवीनेस फील होता है, भारीपन लगता है, डिस्कम्फर्ट होता है। इस तरह की परेशानियां होती हैं। बाकी पेशेंट जो है खुद ही इधर उधर से वीडियोस देख करके, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे नॉलेज ले करके इसके लिए बहुत परेशान होने लगते हैं। हालांकि परेशान होने की बिल्कुल भी इससे ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अब जाहिर सी बात है कि आपका जो एपिडिडाइमिस है वो उसका जो नैरोइंग होने लगती है ना, जाहिर सी बात है आपके उसका जो रास्ता होता है एपिडिडाइमिस का वो तंग होने लगता है, तो फिर स्पर्म के ट्रेवल करने में थोड़ा सा इश्यूज़ होता है। बस इतनी सी परेशानी है फर्टिलिटी से रिलेटेड, इससे ज़्यादा और कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस वजह से आपको इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर स्पर्मेटोसील है आपको, अगर एपिडिडाइमल सिस्ट है आपको, तो इसकी वजह से हतमी तौर पे आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि जो कुत्र है, जो डायमीटर है आपके एपिडिडाइमिस का, वो कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। वजह क्या है कि वहाँ पर सिस्ट आ जाती है, उस थैली की वजह से आपके स्पर्म को ट्रेवल करने में परेशानी हो सकती है इजैकुलेशन के बाद। सिर्फ इतनी सी परेशानी होती है, इसके अलावा फर्टिलिटी में इससे कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए कॉजेज़ में अभी तक इसके जो कॉजेज़ होते हैं स्पर्मेटोसील के वो अननोन हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि एक मेडिसिन हुआ करती थी जो फीमेल को दी जाती थी, जिन लोगों में मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हुआ करते थे और जो है हैबिचुअल मिसकैरेज हुआ करते थे, मतलब बार बार जो प्रेगनेंसी होती थी वो ख़त्म हो जाया करती थी और उनका जो है मिसकैरेज हो जाया करता था। तो उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन पहले चला करती थी, हालांकि वो 1971 में ही बंद की जा चुकी है। उसके जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ करते थे और उसके जो है सर्वाइकल कैंसर हो जाया करता, सर्विक्स में कैंसर हो जाया करता था। सर्वाइकल नहीं, सर्विक्स में कैंसर होने के चांसेस होते थे, वजाइनल कैंसर होने के चांसेस होते थे। इस तरीके के बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस थे। इस वजह से वो मेडिसिन जो है आपकी 1971 में ही जो है बंद कर दी गई थी, वो जो है स्टॉप कर दी गई है यूज़ करना। लेकिन जिन मदर ने वो यूज़ की है पहले, तो उनके बच्चों में स्पर्मेटोसील होने के चांसेस होते हैं। ये एक कोज सामने आया है, बाकी इसके अलावा ये अननोन है कि किस वजह से किसी शख्स में स्पर्मेटोसील होता है या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट होता है, ये अभी तक सही से पता नहीं है। स्पर्मेटोसील के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आप लोगों को बताया था हमने कि किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। अगर आपको पेन होता है तो पेन किलर दिया जाता है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको एडवाइजेस दी जाती हैं।
आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको रहना है और डिस्कम्फर्ट से आपको बचना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिरर के सामने आप खड़े होकर के वहाँ पर स्वेलिंग देखते हैं सबसे पहले, फिर टच करते हैं, फील करते हैं, अपने टेस्टिकल्स पे जो है उंगली घुमा करके फेर करके पूरे पूरे चारों तरफ उसका मुआयना करते हैं। इस तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। बाकी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा एक जो नुस्खा है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 जो हम अपने पेशेंट को देते हैं, स्पर्मेटोसील में, स्पर्मेटिस जो है सिस्ट में और एपिडिडाइमल सिस्ट में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और ये आमतौर पे जो मॉडर्न साइंस में माना जाता है कि ये सिस्ट जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये डिज़ोल्व हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये सिस्ट भी डिज़ोल्व हो जाती है। और यही नहीं, जिन लोगों में, जिन फीमेल में पीसीओडी होती है, इसी तरीके से दूसरी जो सिस्ट होती हैं, जो गांठें होती हैं, वो सारी की सारी इस मेडिसिन से आपकी डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके सिम्टम्स क्या हैं और प्रॉपर वे में आपकी डायग्नोसिस क्या है। जब ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं तो प्रॉपर वे में आपको आपके सिस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए यहाँ से ट्रीटमेंट दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। विदिन 15 डेज़, विदिन 30 डेज़ जिन लोगों में मेजर सिम्टम्स होते हैं बहुत तेज़ी के साथ उसमें रिकवरी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को आराम हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो डायरेक्टली आप सर्जरी की तरफ ना जाएं, डायरेक्टली आप ऐसे ऑप्शन को चूज़ ना करें कि जिससे आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। और अननेसेसरी सर्जरी से तो वैसे भी बचना चाहिए आप लोगों को। तो आप इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। बाकी बेहतर तो ये है कि आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करिए। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो प्रॉपर वे में यहाँ से आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड कर दिया जाएगा और आपका ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर विज़िट कर सकते हैं हमारे यहाँ तो आप विज़िट कर लीजिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है हमारा 9452580944, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और प्रॉपर वे में हमसे ट्रीटमेंट आप प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। और मेडिसिन भी जो होती हैं वो आपको बाय कोरियर यहाँ से भेज दी जाती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके, फ़िलहाल यहाँ पर हमारी मेडिसिन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बाकी आप दुनिया में कहीं भी हैं आप हमारी मेडिसिन मंगा सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर वे में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने आपको बताने की कोशिश की स्पर्मेटोसील के बारे में, एपिडिडाइमल सिस्ट के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।